नारों के साथ झूम उठी तहसील। रोजगार दिलाने की मांग को लेकर अधिवक्ता भरत सेन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बेरोजगार तहसील कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एसडीएम प्रकाश नायक से चर्चा की और पिछले दिनों धरना प्रदर्शन कर रिफाइनरी जेपी प्रबंधन पर पावर ग्रिड द्वारा खर्च की गई सीएसआर की राशि की जानकारी की मांग भी की। एसडीएम ने पत्र भी भेजा था, लेकिन बुधवार को कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचे। इसके बाद एसडीएम ने कहा कि तीनों जगह से सीएसआर का ब्यौरा मांगा गया है और साथ ही बेरोजगार को रोजगार दिलाने के लिए भी बात की जा रही है। बुधवार को बेरोजगार युवा सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक तहसील प्रांगण में ही डटे रहे, लेकिन कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिला है। इसलिए एक बार फिर से एसडीएम से इस संबंध में चर्चा करेंगे। बीना की बेरोजगारी को लेकर एवं बीना के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग को लेकर तथा सीएसआर की राशि का हिसाब किताब जनता के सामने सार्वजनिक करो की मांग को लेकर एसडीएम साहब से निवेदन किया गया था। उन्होंने आमरण अनशन पत्र क्रमांक 968 आबलिक प्रवाचक वन 2020 दिनांक 14/12/2020 अंकित पत्र मुझे दिया था और उन्होंने बताया था कि तीनों कारखानों के प्रबंधकों को आदेश दिया है कि दिनांक 23/12/2020 को दिन में 2 बजे एसडीएम कार्यालय में उपस्थित हों और सीएसआर की राशि सार्वजनिक करें। एसडीएम साहब ने एक गलती की कि बीना के बेरोजगारों की बेरोजगारी संबंधी मांग उन्होंने उस आदेश पत्र से हटा दी। बेरोजगारी भत्ता संबंधी मांग आदेश पत्र से हटा दी। ये उनका गुनाह है एसडीएम साहब का। खैर, उनके गुनाह से बाद में बात करेंगे। अभी आज हम सुबह 12:30 बजे तहसील कार्यालय में आ गए थे राष्ट्रध्वज तिरंगा की छत्र छाया में, और इस राष्ट्रध्वज तिरंगा की छत्र छाया में हम बैठ गए। बैठने के बाद में एसडीएम साहब से चर्चा हुई। एसडीएम साहब को 5 ज्ञापन दिए। एक एसडीएम साहब के नाम से स्वयं, एक टीआई साहब के नाम से बीना थाना प्रभारी और तीनों प्रबंधकों के नाम से 5 ज्ञापन एसडीएम साहब को दिए। एसडीएम साहब ने ज्ञापन लिए और मैंने उनसे निवेदन किया कि आप प्लांट के तीनों प्लांटों के प्रबंधकों पर दिन में 2:20 तक 30 मिनट तक हाजिर न होने पर कोर्ट की अवमानना का मामला पंजीबद्ध करने का निवेदन हमने उनसे किया और यह एक ज्ञापन उनको दिया आज। तो वो ज्ञापन लेने से इनकार करते रहे। बड़ी मुश्किल से तहसीलदार साहब ने ये ज्ञापन रिसीव किया और एसडीएम साहब भाग गए, चेंबर छोड़ के भाग गए। और अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी टाइम 3:10 हो रहे हैं और एसडीएम साहब का कोई अता पता नहीं है। यदि एसडीएम साहब शाम 5:01 तक न्यायालय में हाजिर नहीं होते हैं तो एसडीएम साहब खुद अपनी कर्तव्य परायणहीनता के दोषी माने जाएंगे और उन तीनों प्लांटों के प्रबंधकों पर कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज होगा और सभी सीएसआर की तमाम राशि का गबन करने का मामला पंजीबद्ध होगा। अब चारों तरफ से प्रमाणित हो चुका है, जनता के सामने है, पूरी बात जनता के सामने है। थाना प्रभारी को मामला पंजीबद्ध करना है। एसडीएम भी दोषी साबित हो चुके हैं, प्लांट भी दोषी साबित हो चुके हैं और थाना प्रभारी महोदय अगर एसडीएम के खिलाफ और प्लांटों के मालिकों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध नहीं करते हैं तो ये पूरा सिस्टम फंस चुका है। सीएसआर की राशि के गबन में, बीना की बेरोजगारी मिटाने के जुर्म में, ना मिटाने के जुर्म में और बीना के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता ना देने के जुर्म में ये फंस चुके हैं चारों तरफ से। इनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। अभी हमारी आगामी रणनीति है कि हम धारा 156(3) सीआरपीसी का आवेदन प्रथम श्रेणी न्यायाधीश महोदय अभिलाष जैन साहब के समक्ष पेश करेंगे। वैसे तो बीना न्यायालय भी सीएसआर की राशि के दबाव में दबी हुई है। लाखों रुपया खर्च कर दिए न्यायालय के ऊपर तीनों प्लांटों ने, तो हो सकता है वहाँ से न्याय ना मिले क्योंकि ये अन्यायपूर्ण न्यायाधीश बैठे हैं बीना में 5 रिफाइनरी के एहसान तले दबे। अगर ये लोग हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे तो इसको पब्लिक रिट पिटीशन के रूप में हाई कोर्ट ले जाएंगे और हाई कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलेगा तो पब्लिक रिट पिटीशन को फिर हम सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय तक ले जाएंगे। लेकिन इन चीजों में तो लंबा वक्त लगेगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं। लगेगा, ये सत्य, लंबा वक्त लगेगा न्यायालयीन प्रक्रिया में। इस पब्लिक से मैंने निवेदन किया था कि ये जो झुंड आज अपन ने 100-150 लड़कों का झुंड दिया है, यदि ये झुंड अत्यधिक तादाद में सिनेमा तिराहे पर एकत्रित करके हमें दे दें तो हम फिर 3 दिन का अनशन करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो आमरण अनशन हो या लोकल अनशन हो। इस आराम से बैठकर वहाँ अनशन करेंगे। लेकिन ये लोग बीना के जितने भी बेरोजगार हैं खुद की लड़ाई खुद लड़ने में न जाने क्यों कतरा रहे हैं। बीना के
जितने बाहुबली हैं वो CSR की राशि में से मजा ले रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, और इन गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, छोटे मोटे NGO हो, पूरे सर्वदलीय राजनीतिक नेता और मात्र 2-5% पत्रकार ही मजा ले रहे हैं। तो अब आगे आप आंदोलन करोगी कि कोर्ट में जाओगे? कोर्ट में भी जाएंगे जी। और कोर्ट में कार्रवाई चलती रहेगी, इधर आंदोलन की प्रक्रिया भी चलेगी। दोनों हाथ से इन अन्यायी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, यहाँ जनता की दम पर, यहाँ न्याय व्यवस्था की दम पर। चलो ठीक है, आज का तो आपका हो गया, ये कल क्या करोगे आप? कल के लिए हमारी कानूनी तैयारी होना है, रात में हम कानूनी तैयारी कर लेंगे। SDM साहब को 5 बजे तक देखना है, अभी ये ना करके नहीं गए हैं, इसलिए SDM साहब अभी बच रहे हैं, इनकी ना लेना है। बाकी कागजी रूप में तो हम पक्के हो चुके हैं। SDM साहब का मौखिक हाँ या ना आदेश लेना है। 5 बजे तक हम बैठते हैं। लड़के लोगों को बैठना है बैठें, नहीं तो लड़के लोगों से निवेदन है अपने अपने घर जाएं। व्हाट्सएप पर सूचना दी जाएगी, व्हाट्सएप पर ही आपको सारी जानकारी फेसबुक पर दी जाएगी कि आगामी क्या प्रक्रिया बन रही है, क्या अपन को आंदोलन करना है सिनेमा तिराहे पर, या न्याय व्यवस्था में क्या कार्रवाई चल रही है। हम जनता को सूचित करते रहेंगे। ठीक है वकील साहब।